नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 13 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपको मालूम है आपके 1 घंटे का समय ऑलमोस्ट हम यहाँ पर बचाकर आपको सिर्फ 15 मिनट में पूरा करंट अफेयर रिवीजन के साथ कराते हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट डे की क्विज़ की बात करें तो विच स्टेट लॉन्च्ड अ मल्टीपर्पज़ ऑनलाइन पोर्टल कॉल्ड रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। तो आप सभी ने आंसर इसका दिया था मेघालय, और मेघालय ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लिफ्टेड हिज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी US ओपन 2022। तो रिसेंटली में US ओपन 2022 ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें पहली बार ग्रैंड स्लैम की ट्रॉफी किस खिलाड़ी ने जीत ली है। तो आपको बता दूं, इनका नाम है सी अल्कराज गैर्सिया। तो सी अल्कराज गैर्सिया ने सी रूड को हराकर पहला अपना ग्रैंड स्लैम की ट्रॉफी जीती है US ओपन के माध्यम से। तो याद रखिएगा, US ओपन को जीतने वाले स्पेनिश प्लेयर हैं और ये पहले ऐसे मतलब अपना पहला टाइटल ग्रैंड स्लैम के रूप में इन्होंने जीता है। याद रखने की कोशिश कीजिएगा। वुमेन कैटेगरी में बात की जाए तो पोलैंड की जो खिलाड़ी हैं ई स्वितेक के द्वारा यहाँ पर ओ बेबोर को हराकर यहाँ पर जीता गया। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो ये जो टूर्नामेंट US टूर्नामेंट था उसको ऑर्गेनाइज कराया गया, और इसमें मेन और वुमेन दोनों आपको याद रखने हैं। दोनों ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, और मेन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले टाइटल ये यहाँ पर अपना जीते हैं। बाकी जो और दूसरी कैटेगरीज़ हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको हम स्किप मार सकते हैं। यहाँ पर पूरा रिवीजन कर लेते हैं। 2021 में जो मेंस में नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन जीते थे, और डैनियल मेदवेदेव US ओपन को जीते थे। 2022 में राफेल नडाल फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन को जीते, विंबलडन नोवाक जोकोविच जीते, और US का कार्लोस अल्कराज जीते हैं। आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैन में जीतने वाले राफेल नडाल हैं, 22 टाइटल अभी तक जीत चुके हैं। फीमेल्स में बात करें तो 2021 में नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन, बारबोरा रेजकोवा फ्रेंच में, एस्ले बाल्टी विंबलडन और एमा रैडुकानु US। 2022 में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती, ईगा स्वितेक फ्रेंच ओपन जीती, एलिना रेबिंका विंबलडन ओपन जीती, और ईगा स्वितेक US ओपन इस बार का जीती हैं। तो ये सारे टाइटल याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ वॉन एशिया कप 2022 टाइटल। तो 2022 का एशिया कप किसके द्वारा जीता गया। तो इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था UAE में, और आपको बता दूं इसको श्रीलंका के द्वारा पाकिस्तान को हराकर जीत लिया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो श्रीलंका जीत गया पाकिस्तान से 23 रनों से। 2020 ओवर का ये गेम है, याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें एशिया की बड़ी बड़ी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। बात की जाए, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था UAE में, और 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें पाकिस्तान हार गया और श्रीलंका यहाँ पर अपने 6th टाइटल को जीता है। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर मोस्ट रनर कौन रहे हैं, मतलब रन बनाने वाले कौन रहे हैं, तो मोहम्मद रिजवान रहे हैं पाकिस्तान के, और मोस्ट विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार भारत के रहे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ श्रीलंका के वेनिंदु हसरंगा को मिला है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो रिसेंटली में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 36 नेशनल गेम का मस्कट और एंथम लॉन्च किया अमित शाह ने। अपेक्षा फर्नांडिस पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल पर पहुंची। विक्टर एक्सेल्सन
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल सिंगल टाइटल में जीते हैं। आगे बात करें तो चिराग शेट्टी और सात्विक राज जो कि पहले मेडल जीत कर लाए हैं भारत के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। रोहित शर्मा ने मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़ दिया है सबसे ज़्यादा रन बनाने में T20 में। विराट कोहली पहले इंडियन प्लेयर ऐसे बन गए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेल लिए हैं इंटरनेशनली। अंतिम पंगाल जो कि इंडिया की पहली अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में मेडल जिताकर लाई है। यूएफा लीग में भारत की मनीषा कल्याण पहली इंडियन वुमेन बनी जो कि खेलने जाएंगी। वुमेन IPL को मार्च 2022 में ऑर्गेनाइज कराने की घोषणा BCCI ने की है। सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण इस बार के मेन और वुमेन फुटबॉल ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं। आगे बात करें, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक ई-बुक लॉन्च की गई है। इसको आप परचेज कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। बस अब कुछ ही दिनों का आपका एग्ज़ाम रह गया है। यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम मैं मानता हूं कि अब से एक महीना अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने में आपके एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे और बीच में कुछ गैप भी हैं। तो ये मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने में आपका एग्ज़ाम समाप्त होगा। तो आप इसे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ख़रीद के 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, आर्मी एयर फोर्स कंडक्ट जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक इन विच स्टेट। तो सेना और वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज कराया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये पंजाब के यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पंजाब में आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर गगन स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज कराया। ये एक एक्सरसाइज है। आगे बात करें, अभी रिसेंटली में जो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, DRDO और इंडियन आर्मी ने मिलकर 6 फ्लाइट टेस्ट किए हैं QRSAM के। इंडिया की पहली नेवल शूटिंग रेंज इनॉग्रेट की गई INS करना में। DRDO और इंडियन नेवी ने VLSR-SAM मिसाइल को इंडिजीनियसली लॉन्च किया, मतलब टेस्ट किया। डिफेंस मिनिस्टर जिन्होंने ताशकंद में मीटिंग, जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस की मीटिंग चल रही थी, उसे पार्टिसिपेट किया। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि पहली मार्केट ऑफिस इन्होंने मलेशिया में खोला है। वॉस्टॉक 2022 इंडिया और चाइना की मिलिट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट करने गई है रशिया में। रशिया ने इसको ऑर्गेनाइज कराया है। इंडिया ने डोनियर मैटाइम रेनोसेंस एयरक्राफ्ट को श्रीलंका को गिफ्ट किया है। इंडियन एयरफोर्स ने मिलिट्री ड्रिल उत्तरा शक्ति मलेशिया में ऑर्गेनाइज हुई, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। इंडिया और US की स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई जिसका नाम वज्र प्रहार 2022 है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करें, which country passes law authorizing nuclear strikes as form of defense। तो कौन सा देश है जो रक्षा के रूप में परमाणु हमले को अधिकृत करने वाला कानून पारित किया है। तो आपको बता दूं, अब इसने अपने डिफेंस को ये अलाउ कर दिया है कि अपनी रक्षा के लिए आप न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर सकते हैं। आपको बताऊं, ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा अपने यहाँ पर कानून पारित किया गया। याद रखेंगे, नॉर्थ कोरिया ने अप्रूव किया है, एक लॉ बनाया है, अपनी अथॉरिटीज़ को पावर दी है कि न्यूक्लियर अटैक को अब वो तैयार रख सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के रूप में। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को US के द्वारा वीज़ा मिला है। मंगोलिया के प्रेसिडेंट उखानागिन खुरेलसुख जिन्होंने हॉर्स दिया है हमारे जो इस समय डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी को गिफ्ट के रूप में, जो तेजस प्रजाति का है, तेजस टाइप का है। सुएला
ब्रेवरमैन यूके के नए होम सेक्रेटरी बने हैं, भारत से बिलोंग करती हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ऋषि सुनक हार गए हैं लिज ट्रस से यूके के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव। इंडिया जो कि होस्ट करेगा क्वाड सीनियर ऑफिशियल की मीटिंग अगले वीक, मतलब इसी वीक। साउथ कोरिया जिसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया लोएस्ट फर्टिलिटी रेट में। वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन जर्मनी के द्वारा चलाई गई। एस जयशंकर साहब ने महात्मा गांधी जी का स्टैचू अनवील किया पराग्वे में, और पराग्वे में अपनी पहली एम्बेसी को भी इनॉग्रेट किया है। स्कॉटलैंड पहला नेशन ऐसा बना जिसने पीरियड प्रोडक्ट को हर महिला के लिए अवेलेबल करा दिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट टू द होस्ट द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया। तो कौन सा राज्य पहले भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा। तो आपको बता दूं, ये मेजबानी की जाएगी उड़ीसा के द्वारा। आपको बताओ कोस्टल लाइन के जो तटीय प्रबंधन के रखरखाव को किस तरीके से बेहतर किया जाए और इसमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इन सभी पर चर्चा के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जा रही है जो कि उड़ीसा के द्वारा होस्ट की जाएगी। याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव जी जो कि हमारे यूनियन ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के यूनियन मिनिस्टर हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है, वहाँ पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट जो कि पहली है इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखिएगा 13 कोस्टल स्टेट्स हैं, उनमें जो रख रखाव करने की ज़रूरत है उसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी कोस्टल लाइन बनाते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, SCO समिट 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो SCO शिखर सम्मेलन आपको मालूम होना चाहिए इस बार उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उज्बेकिस्तान यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो उज्बेकिस्तान में जो समिट है वो ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। आपको बताओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 9 मेंबर हैं, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। 9 मेंबर कौन कौन से हैं आपको बताओ। 6 देश तो फाउंडर मेंबर हैं, इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसमें जुड़े और ईरान अभी रिसेंटली में इसमें जुड़ा है। तो याद रखिएगा इसके टोटल मेंबर कितने हो गए, 9 मेंबर हो चुके हैं और 3 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, ऑब्जर्वर कंट्री हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेशनल फॉरेस्ट मार्टे डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2022 कब मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर होगा जो वन शहीद दिवस है ये 11 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो मार्टिन डे है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टिन डे, वो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन जो खेजरी में हत्याकांड हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए, उसी डे को ऑब्जर्व करते हुए हम इस डे को मनाते हैं। याद रखिएगा, तो वो इवेंट, वो जो घटना थी वो 11 सितंबर को घटी थी राजस्थान के खेजरी में। पेड़ों को बचाते हुए बहुत सारी महिलाओं को काट दिया गया था, मार दिया गया था। तो उसी डे को याद करते हुए नेशनल फॉरेस्ट मार्टी डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेतु प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन द US बाय विच मिनिस्टर। तो किस मिनिस्टर के द्वारा सेतु प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपको बता दूं इनका नाम है पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जो कि US में इन्होंने सेतु प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है। सेतु का मतलब है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अप स्किलिंग। और ये सेतु प्रोग्राम इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, तो श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। इनके पास कपड़ा मंत्रालय, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी है। और जो बाइडन यूनाइटेड स्टेट के इस समय पर प्रेसिडेंट है 26 नंबर के, और यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल वॉशिंगटन DC है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, क्यूमिंग सिंह 50 इज द नेम of the first fully solar powered unmanned aerial vehicle of which country। तो
कुमिंग जिंग 50 किस देश के पहले पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन का नाम है? तो ये पहला ऐसा है जो मानव रहित है, मतलब मानव यहाँ पर नहीं होगा, उसके द्वारा ये उसके अलावा भी ये चलाया जा सकता है और सौर संचालित है, मतलब सूर्य की रोशनी से ये संचालित होगा। और आपको बताऊँ ये चाइना का पहला है, याद रखिएगा, मतलब चाइना का पहला है और आपको ध्यान रखना है ये चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया गया। ठीक, तो याद रखिएगा चाइना ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है पहला फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसका नाम कुमिंग जिंग 50 है। क्या? कुमिंग जिंग 50। ठीक, याद रखिएगा चाइना डिफेंस प्रोवेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, आगे बात करें, आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है विच स्टेट सीएम इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम ऑन फाल्गु रिवर। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताना है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये रह रहा है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो करंट अफेयर हमारे द्वारा कराया जा रहा है रेलवे ग्रुप डी में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 95% करंट अफेयर हमारी तरफ से कराया जा चुका था। जो रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनको ज़रूर बेनिफिट मिल रहा होगा, उम्मीद है आप भी फॉलो करेंगे और आने वाले एग्जाम में आप करंट अफेयर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट इस चैनल के माध्यम से कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।